था शांतनु जी को सुन के, जब एमओयू की बात हो रही थी, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की बात हो रही थी। आपको पता है यूपी के अंदर 7 हवाई अड्डे बने थे, अब बड़ा प्रचार हुआ था 7 हवाई अड्डे बन गए। आज 7 में से 6 हवाई अड्डे बंद हैं, एक भी हवाई जहाज नहीं जा रहा, एक भी पैसेंजर नहीं जा रहा। यह है एमओयू की और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की स्थिति। देखिए वास्तविकता यह है जो अखिलेश यादव ने कहा, एक कचौड़ी एक समोसा ढोंगी पर न है, हमें नहीं भरोसा। अरे आप किसको ढोंगी मान रहे हैं? आप किसको मान रहे हैं? आप किसको? तो अखिलेश जी बताएंगे, लेकिन आप ढोंगी आप क्यों मान रहे हैं? आपने शायरी को दोबारा पढ़ दिया, आप बताइए। अरे आप ढोंगी किसको मान नहीं होते? बताइए कौन ढोंगी किसको मान रहे हैं? आपको कौन ढोंगी? कौन ढोंगी? भाई मैं तो उसे ढोंगी मान रहा हूं। नहीं आचार्य जी, मैं तो उस हर आदमी को ढोंगी मान रहा हूं और पाखंडी मान रहा हूं जो मेरे भगवान शंकराचार्य के खिलाफ खड़ा है। हम सनातनी भगवान शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेंगे। हर वो आदमी ढोंगी है जो शंकराचार्य के खिलाफ है। ठीक, अभी कौन है आपकी नजर में? भगवान शंकराचार्य ना, हर आदमी। अरे नाम लीजिए ना अखिल स्वामी। आप अगर शंकराचार्य के साथ हैं, क्यों डर आप सज्जन हैं, सनातनी हैं। क्यों डर? अगर नहीं है सत्य के साथ हो तो हर वो सत्य जिसके साथ, मैं उसके शंकराचार्य के साथ। आप बताइए ना किसको ढोंगी है? कौन आपका वो आदमी? वो नहीं है। आप बताइए ना शंकराचार्य वो आदमी नहीं है जो वाइफ इज ए वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉयमेंट कहता है। बताइए स्वामी जी, ढोंगी आदमी। स्वामी जी बताइए, तो ढोंगी तो आपने कह दिया, शंकराचार्य है कौन ये भी तो बता दो मेरे लिए। आपके लिए नहीं, संसार के लिए शंकर, वास्तविक पूरे सनातन धर्म के लिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, अभी मुक्तेश्वर किसने बनाया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वो खुद नहीं थे। स्वामी सुधीर अग्रवाल की कोर्ट से उनको प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया। आदिगुरु शंकराचार्य की संविधान के अनुसार चलेंगे, आपके अनुसार चलेंगे? सनातन विरोध नहीं कर रहा हूं, सनातन विरोध करेंगे। सनातन कहता है जो राम का नहीं, राम का अरे प्रोफेसर साहब, आचार्य जी, आप राम का विरोध कर रहे हैं, आप राम का विरोध कर रहे हैं। अरे आचार्य जी, आप राम का विरोध कर रहे हैं, वही सिया राम है, आप राम का विरोध कर रहे हैं। आचार्य जी, वो डिबेट डिरेल करना चाह रहे हैं, ये डिबेट डिरेल करना चाह रहे हैं, वो मैं होने नहीं दूंगा। अब प्रोफेसर साहब सुनिए, मैंने आपसे सवाल किया था, आपको तस्वीर कौन सी अच्छी लग रही है? वो मैगलेव ट्रेन वाली या कचौड़ी समोसे की बात की जाए, ढोंगी की बात की जाए? आप सीधे शंकराचार्य पर चले गए। अभी सर कल अग्रिम जमानत पर सुनवाई है, अभी देखिए कोर्ट में क्या आता है, तो रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखा करिए, हर मुद्दों पर धैर्य रखा करिए। अभी विवेचना से खबर आ रही है कि ये आरोप सही पाए जा रहे हैं, तो भी आने दीजिए सर, इंतजार करिए थोड़ा। अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। देखिए ये नक्शे दिखाना, हमने एक नक्शा देखा था कि 15 लाख हर आदमी को मिलेगा 2014 में। कौन सा नक्शा दिखा आपको? 15 लाख हर आदमी को मिलेगा। कौन सा नक्शा दिखा? कहां है मेरा 15 लाख? मैं आपसे कुछ सवाल, 15 लाख करोड़ पर चले गए। 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, कहां है वो 2 करोड़? 15 लाख करोड़ पर कहां चले गए? मैं आपसे पूछा कि क्या तस्वीर, कोई महत्व नहीं है। कौन सी तस्वीर आपको अच्छी लग रही है? जो 15 लाख देने की बात। प्रोफेसर साहब, आपको कौन सी तस्वीर अच्छी लग रही है? प्रोफेसर मैगलेव ट्रेन, बुलेट ट्रेन की तस्वीर है, कचौड़ी समोसे की बात करो, शायरी कैसे? आप पीडीए विरोधी हैं। अब आप पीडीए पर आ गए, अखिलेश विरोधी हैं। आप मैगलेव विरोधी हैं, आप स्पीड विरोधी हैं। मैं अखिलेश यादव और आप विकास विरोधी हैं, साथ हूं। बुलेट ट्रेन चले इसके विरोधी हैं आप, मैगलेव ट्रेन आ जाए इसके विरोधी हैं आप। मैं सनातन के साथ हूं। आप सनातन के साथ हैं, मैं विकास की बात कर रहा हूं, आप सनातन। अरे सनातन की धर्म पर डिबेट कर रही है। सनातन रहेगा तभी विकास होगा, भगवान राम रहेंगे तभी विकास होगा। आचार्य जी, आज लगता है अखिल स्वामी जी ये तय करके आए कि हम डिबेट सवाल का जवाब नहीं देंगे, बाकी सब कर देंगे। पता नहीं ये क्लास में क्या लेक्चर देते हैं। कोई अरे प्रोफेसर अगर ऐसे हो जाएगा तो बच्चों को भंडार होना ही है, और यही स्थिति हुई है वास्तविक तौर पर। हमने गलत गुरु चुन लिया, भंडार करवाया गया है, गलत गुरु चुन लिया। पढ़ाने के लिए बात गलत नहीं। अरे हमने तो गुरु चुने, वो बात छोड़ दी, हमारा भंटाधार नहीं हुआ, बाकियों को भंटाधार। आपको सनातन का असली मतलब तो फिर चंद्रबाबू जी इंतजार कर रहे हैं। एक चीज आपको दिखा रहा था फैक्ट, ये फैक्ट किसी एक न्यूज चैनल में छपा था कि अखिलेश जी डरते थे कि नोएडा आऊंगा तो मेरा मनुष्यत जो है, नोएडा की मनुष्यत जो है, उसमें लिखा हुआ है गुड लक फॉर के लिए 11 साल तक अखिलेश जी आयोग यहां पर नोएडा में नहीं आए। अभी नोएडा की डेवलपमेंट की बात की जा रही थी कि नोएडा में ये कर दिया वो कर दिया। जो व्यक्ति नोएडा आने से डरता था, आप मुझे बताइए, उन्होंने केवल सफाई में ना चर्चाया, सफाई में केवल ना चर्चाने की बात करी, ये डेवलपमेंट मानते हैं क्या? इसको डेवलपमेंट किया? इजराइल में जाके नाचा है, केवल हज हाउस इजराइल में जाके नाचा है। अरे आप कबूल कल्पित बातें कर रहे हैं, जिनका वास्तविक तौर पर कोई मतलब ही नहीं है। आपके लिए चोर डकैत सब कुछ है, इनके लिए चोर डकैत सब कुछ है। चोर डकैत आके, लुटेरा आके कुछ भी बोलते कि ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे हुआ था, पैसे हुआ था, वो बिल्कुल सत्य हो गया। लेकिन जो सत्य सामने हो रहा है, सामने दिखाई जा रही है, अभी ये कबूल
कल्पित आ गए 15 लाख मिलेंगे। अरे उपमा थी कि इतना पैसा बाहर है कि अगर देश में होता तो हर व्यक्ति को 15 लाख। ठीक मैं आगे प्रोफेसर समझ में नहीं आती। प्रोफेसर साहब 15 लाख डूब गए भाई। ठीक है, ऐसे प्रपोजल को रिक्रूट ही नहीं होना चाहिए। नहीं प्रोफेसर साहब यहाँ टॉपिक पर टिक नहीं पा रहे हैं, पता नहीं अपने क्लास में अपने सब्जेक्ट पर कैसे टिकते होंगे। आचार्य जी मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रोफेसर साहब आप टॉपिक पर नहीं टिक पा रहे हैं, पता नहीं अपने सब्जेक्ट पर कैसे टिकते होंगे। चंद्रमोहन जी आपके पास आ रहा हूं, माफी के साथ थोड़ा देर हो गई आपके पास आते आते, लेकिन चूंकि इजराइल की बात आई गई है तो मैं वो सवाल भी पूछ लेता हूं। क्यों अगर इजराइल गए, दोस्ती की बात हुई, कुछ बढ़िया डिफेंस डील भी होने की खबर आ रही है, आप लोगों को लगता है वोट बैंक के लिए कि किसी खास का दिल टूट गया? डांस ना करें, बाकी ठीक है। देखिए हमें क्या लगता है और क्या नहीं लगता राकेश पांडे जी, अब ये तो सरकार के अंदर मतलब ही नहीं रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जापान चले जाते हैं लेकिन काशी को क्योंटो बनते हुए नहीं देख पाते, और जब काशी के अंदर प्रधानमंत्री जाते हैं तो मंदिर और मस्जिद को टाटो और तिरपालों से ढक दिया जाता है। रेलवे स्टेशन के पास की पड़ी हुई जमीन के ऊपर हरे पट्टे लगा के उसको ढक दिया जाता है कि मैं अभी दर्शन होके आए, देख के आए। अभी टाट में आपने रखा हुआ था भगवान राम को, टाट में आप लोगों ने रखा हुआ था कि बिल्कुल टाट में रहेंगे। आप जैसे आचार्य एक वस्त्र बदलने के लिए इतनी स्थिति बदलनी पड़ती थी, याद है? डीएम को लेटर 6-6 महीने तक टपकती रहती थी टाट से। आप अपनी बात कर रहे हैं ना, आप लोगों ने टाट में रखा था राम को, आप लोगों ने ऐसी मचाई। आप लोग क्या बात कर रहे हैं भाई? टाट की बात मैं फेंक दे रहा हूँ, यहाँ बैठो, आपको याद नहीं बोलते राम मंदिर में राम टाट में रहे, किसकी वजह से? आप लोगों ने परमिशन नहीं दी, आपके डीएम थे कि नहीं भाई साहब नहीं मिल सकती है मुस्लिम दृष्टि का टोपी लगाने की। एक मिनट कितना मत पूछा करो। नहीं तुम तो यहाँ देश को बर्बाद कर रहे हो। अलबत्ता एक मिनट चंद्रमोहन जी रुकिए सर, रुकिए। अलबत्ता मैं डिबेट में पर्सनल होने का विरोधी हूं, और अलबत्ता मैं ये भी कह रहा हूं कि कोई पर्सनल ना हो और किसी की, हर कोई दूसरे का मान सम्मान का ध्यान रखे, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं इनके चिट्ठे पत्रे खोल देंगे, ये व्यापारी हैं। तो आपको सर 1 मिनट देता हूं, इनके चिट्ठे पत्र ही आज खोल दीजिए। खोलो बताओ। आचार्य विक्रमादित्य के अगले 1 मिनट आप चिट्ठे पत्र ही खोल दीजिए। खोलो, कौन से चिट्ठे खोल रहे बताओ, कौन सा चिट्ठा खोल रहे भाई साहब? ऐसा अरे छोड़ो ना भाई साहब, कौन चिट्ठा बताओ। आज नेशनल चैनल पे आकर मेरे को इतना इंपॉर्टेंट बना दो कि मेरे नहीं सर 1 मिनट रुक जाइए। आचार्य जी आपने बहुत बोल लिया, रुकिए सर। मैं आपको अलग से समय दूंगा, लेकिन आप ये कोई बात नहीं थी कि चिट्ठे पत्र खोल देंगे। आप खोलना ही चाहते हैं तो पहले वही कर लीजिए, फिर डिबेट करते हैं। आप यही चाहते हैं तो अरे राकेश पांडे जी अभी इसके बाद आधे घंटे की डिबेट रख लेना इसके साथ। अभी बोलो ना भाई साहब, एक पॉइंट बोल दो, एक पॉइंट बोल दो राकेश जी। और एक पॉइंट बोल दे, अगर इसको सभ्यता ना आती हो तो सिखा के भेजो वहां से। अरे तू तड़ाक करना मत भाई साहब, तू तड़ाक मत करना, आपकी सभ्यता यही है। अगर आप जिस पार्टी के हो यही आपकी समझ में है, यही आपको सिखाया जाता है कि जब देश के अंदर सम्मान की बात चल रही है कपड़े उतार खड़े हो जाओ, नंगे खड़े हो जाओ। आपकी सभ्यता यही है कि देश पूरा विश्व देखने आया हुआ था। एक मिनट आचार्य जी प्लीज आचार्य जी आप दोनों लोग शांत होंगे, आप दोनों लोग शांत होंगे। 1 मिनट आप दोनों लोग शांत होंगे, दोनों लोग। चंद्रमोहन जी सुनिए सर, सुनिए, मैंने इसलिए ये बात कही थी, अब सुनिए सर प्लीज, मैंने इसलिए ये बात कही थी कि पर्सनल नहीं हुआ जाता है, चिट्ठा पत्रा किसी का खोल देंगे ये करने के लिए डिबेट में नहीं बुलाया जाता है। आपको लगा कि आचार्य विक्रमादित्य ने आपकी बारी में बोला, टोका, आप बोलते, मैं उनको रोकता, आपको समय देता, इसलिए मैंने ये बात कही। आपको नहीं जाना चाहिए था पर्सनल कि आचार्य नहीं है, ये व्यापारी हैं, इनका चिट्ठा पत्रा खोल दूंगा, ये नहीं करना चाहिए था। आ जाइए जवाब दीजिए जो मैंने सवाल पूछा था, इसको छोड़िए। अब मैं आपकी अब बीच में बिना इंटरप्ट हम नहीं बोलेंगे, आप शांत रहेंगे आचार्य जी, बस नहीं बोलेंगे, मैंने बोल दिया, आप बोलिए। नहीं, कोई बंदा अपने आप को, कोई व्यक्ति अपने आप को सनातन का प्रहरी बने तो उसको सुनना भी पड़ेगा। अगर वो सनातन के लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर विरोध करेगा, मेरा विरोध आचार्य विक्रमादित्य से नहीं है, आचार्य विक्रमादित्य के उस पहनावे से जो वो पहनावा पहनकर माथे पर तिलक लगाकर भाषण देने जाते हैं। पहली बात इस पहनावे, नहीं एक सेकंड की फितरत मैं बोलूंगा सर, आचार्य आप, मैं बोलूंगा सर, इनके पहनावे में क्या बुराई है? बीच में अगर मैं सुन रहा हूं तो बीच में आप मेरी बात सुन के बोलिए। नहीं सर, तो फिर वही बात है, मैंने कहा था मुद्दे की बात आपने
नहीं, एक मिनट सर, चंद्रमोहन जी प्लीज सर, मुद्दे पर ही रहूंगा सर, मैं मुद्दे पर ही रहूंगा चंद्रमोहन जी सर, मैं मुद्दे पर ही रहूंगा। मैंने कहा था कि पर्सनल होना छोड़ दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। जो आपसे सवाल पूछा था आप इनके पहनावे पर चले गए। कोई आप लोग कहते हैं, सुनिए सर, आप लोग कहते हैं ना कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी का ये नेता पहनावे से पहचाने जाते हैं, ये तंज कसते हैं, आप इनके पहनावे पर टिप्पणी कर रहे हैं, ये सही है? मेरी धोती में दिक्कत है आपको? मेरी धोती में दिक्कत है? मेरी आचार्य तो ये नहीं करना था आपको। आचार्य विक्रमादित्य के पहनावे से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। आप सवाल पर आइए, फिर मैं कह रहा हूं सवाल पर आइए। बिल्कुल, देखिए मैं सवाल पे आ जाता हूं। बिल्कुल, जिस विषय के ऊपर मैं चल रहा था, मैंने बोला था कि अगर काशी को क्वांटो नहीं बना पाए और काशी के अंदर अगर प्रधानमंत्री जाए और मंदिर और मस्जिद को तिरपालों से ढक दिया जाए और उसके बाद असम के कंधार जिले के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी की मूर्ति को गिरा दिया जाए, तो क्या वो आचरण जापान में जाकर जापान को बताकर क्या हिंदुस्तान में लाने की तैयारी कर रहे हैं? फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।